Hi to all my beautiful souls. Welcome back on Divine Tarot. How are you all? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं. अभी आपकी लाइफ की जो भी करंट सिचुएशंस है, ठीक है, लाइफ सेशन में भी बहुत सारे लोग गाइडेंस के लिए बोलते हैं. तो जनरल कलेक्टिव फॉर्म पर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एट दिस टाइम, और क्या चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या करंट सिचुएशन में चेंज आ सकता है. बट इन सब चीज़ों को जानने से पहले हम चेक करेंगे आपकी लाइफ की करंट सिचुएशंस. अगर आपकी लाइफ की करंट सिचुएशन आपके साथ मैच हो रही है तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए है, और यूनिवर्स की तरफ से एज अ साइन ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए होगी. 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, द एम्परर कार्ड, 3 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ वैंड्स, द जस्टिस. ये है आपकी लाइफ की करंट सिचुएशंस. तो स्टार्टिंग की करंट सिचुएशंस में सबसे पहले जो मैं यहाँ पर करंट सिचुएशन अभी करंटली फील कर पा रही हूँ इन दिस रीडिंग, एट दिस टाइम इट फील्स लाइक कि कोई है जो किसी एक गोल को अचीव करने को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है या फिर कर रही है. मतलब कोई ऐसा इंसान जिसको ये फ़र्क नहीं पड़ता उसकी बाकी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बट इस वक्त पर उस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर लाइफ में इस वक्त पर सबसे ज़्यादा मेरे लिए कुछ इम्पॉर्टेंट है, मेरा उस गोल को अचीव करना जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ. एंड एट द सेम टाइम आई थिंक मनी और सक्सेस की इस वक्त पर आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा नीड है. अगर इस वक्त पर आपकी लाइफ में एक पल के लिए प्यार ना हो तो चलेगा, बट इट फील्स लाइक कि आपको मनी और सक्सेस कहीं ना कहीं हायर लेवल पर चाहिए. ये पहली एनर्जी है जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ. ठीक है, मे बी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं हु वांट लव इन देयर लाइफ, जिन्हें प्यार चाहिए. बट जो मैंने रीडिंग की स्टार्टिंग में एनर्जीज फील करी हुई है फॉर द पीपल वो ये हैं. तो इफ़ दिस इज़ रेजोनेटिंग विद यू देन डेफिनेटली यू शुड क्लेम. दूसरी एनर्जी जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कोई है यहाँ पर जिसकी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर किसी तरीके के कर्मास इन्वॉल्व हैं. मे बी या तो आपकी शादी में किसी तरीके का लीगल मैटर इन्वॉल्व हो चुका है, और सेकंड कुछ लोग ऐसे हैं शादीशुदा लाइफ के अंदर जिनके अंदर लीगल मैटर्स, जिनकी रिलेशनशिप के अंदर, जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर लीगल मैटर्स इन्वॉल्व नहीं भी है, बट फिर भी उनके साथ कुछ ऐसा गलत हो रहा है, कुछ ऐसा अनडिज़र्विंग, कुछ ऐसा इनजस्टिस हो रहा है जिसके लिए वो यूनिवर्स से, ईश्वर से बार बार कहीं ना कहीं जस्टिस मांग रहे हैं. और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय हो. उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा अन्याय उनके साथ हो रहा है, कुछ ऐसा गलत उनके साथ हो रहा है जिसके लिए कहीं ना कहीं वो आए दिन यूनिवर्स से, ईश्वर से कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रहे हैं. मतलब आई थिंक पीपल आर मैरिड हेयर, क्योंकि मुझे मैरिड लोग की एनर्जीज आ रही है यहाँ पर. द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर. कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उनका कोई अपना है ही नहीं. मे भी हो सकता है कि कहने के लिए उनके पास बहुत सारे अपने हैं, बट इस वक्त पर उनकी लाइफ में कोई अपना नहीं है. आई थिंक उस इंसान को, आई थिंक जो ये इस वाली रीडिंग से, इस वाली एनर्जी से कनेक्ट कर रहा है ना, जिससे कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जीवन में कोई है भी या नहीं है, कोई अपना होने के बावजूद भी कोई अपना सा महसूस नहीं हो रहा है. हो सकता है कि इस वक्त पर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो जहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बहुत ज़्यादा भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, बट आप ना उन्हें एक्सप्रेस करना चाहते हो, और ना अब शायद आप उन्हें महसूस कर पा रहे हो. होने को बहुत कुछ है, बट ना आप खुद फील कर रहे हो, ना किसी और को एक्सप्रेस करना चाहते हो. आपने कहीं ना कहीं अपने भावनाओं को छुपाने के लिए एक गुस्सा या फिर एक प्रैक्टिकलिटी, एक लॉजिक्स कहीं ना कहीं अपना ली है कि नहीं, मैं किसी को शो नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहता, और अपने आप को कहने के एक सख्त सा बनाने की कोशिश की तरफ आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो. हाई प्रेस्टिस की एनर्जी, पता नहीं इस रीडिंग के अंदर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी का उनके फादर या फिर मदर के साथ, बिकॉज मुझे दोनों ही एनर्जी मिली हुई है. द एम्पर कार्ड भी मिला हुआ है और द हाई प्रेस्टिस कार्ड भी मिला हुआ है. जैसे कि किसी का उनके फादर के साथ, उनकी मदर के साथ, या फिर उनके फादर इन लॉ या फिर उनकी मदर इन लॉ, इन चार कनेक्शंस के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है. मे भी हो सकता है कुछ लोग के फादर हैं, कुछ लोग के नहीं हैं, दोनों ही तरीके की एनर्जीज यहाँ पर है. बट उनका होना ना होना, दोनों ही चीज़ें, किसी के लिए होना, किसी के लिए ना होना, लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है. अगर यहाँ पर किसी के पेरेंट्स उनकी लाइफ को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स की वजह से लाइफ उथल पुथल हुई है, तो रीडिंग भी कहीं ना कहीं आपके लिए है. ठीक है, बिकॉज एम्परर
यहाँ पर अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ की एनर्जीज को कोई और कंट्रोल कर रहा है या फिर कर रही है, तो रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए भी है। ठीक है, इच्छाओं का पूरा ना हो पाना, इच्छाओं की पूर्ति ना हो पाना कहीं ना कहीं इस वक्त पर आपकी लाइफ की करंट सिचुएशंस है। आई एम सीइंग कि लॉट्स ऑफ पीपल आर हियर जिनकी इस वक्त पर बहुत सारी इच्छाएं हैं, बट इच्छाएं पूरी हो नहीं रही हैं। हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, लव रिलेशनशिप, मैरिज, ब्यूटीफुल हेल्थ, ब्यूटीफुल बॉडी, ब्यूटी, इट कैन बी एनीथिंग, बट आपकी इच्छाओं का पूरा ना होना, इच्छाओं को पूरी करने के लिए ऐसा भी नहीं कि आप यू आर नॉट डूइंग एफर्ट्स, आप एफर्ट्स कर रहे हो, बट आई थिंक थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन योर फेवर। कोई है यहाँ पर जो इस वक्त पर किसी तरीके के कर्मा का वेट कर रहा है। मे बी हो सकता है कि आपके आसपास या फिर आपके साथ कोई ऐसे लोग हैं जो गलत कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ईश्वर से कर्मा का वेट कर रहे हो, जस्टिस का वेट कर रहे हो। करंट सिचुएशन में कोई रिकन्सिलेशन चाहता है, खुश रहना चाहता है, लाइफ में ग्रोथ चाहता है, रिकन्सिलेशन चाहता है, प्रेगनेंसी चाहता है कोई इंसान यहाँ पर। करंट सिचुएशंस, किसी का प्रेग्नेंट ना हो पाना, कंसीव ना कर पाना भी उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। मे बी 3 इवेंट्स की एनर्जी है। कोई है इस वक्त पर जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा फील करा रहा है कि आप उसकी ज़िंदगी में हो ही नहीं। कहते हैं ना कि होने के बावजूद भी अवॉइड करना, ये वाली चीज़ की कोई आपके आपके आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, मैरिड लाइफ पर हो, कोई ना कोई कनेक्शन है, बट वो इंसान आपको ऐसा महसूस करा रहा है जैसे उसकी तरफ से आप हो ही नहीं, और ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। एट द लास्ट कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इस वक्त पर अपनी लाइफ में नई शुरुआत चाहते हैं। उनकी करंट की लाइफ जिस तरीके की चल रही है, उन्हें ये मन हो रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस जीवन एक नई तरीके से शुरू हो जाए, एक नई तरीके का जीवन मुझे मिल जाए। ये आपकी लाइफ की करंट सिचुएशंस आई एम सीइंग फॉर नाउ। योर डेट ऑफ बर्थ कैन बी 4/13/22 31 to 11/20/29। These can be your date of birth 3/12/21 13। ये मुझे कुछ डेट ऑफ बर्थ मिली है एज पर दी करंट एनर्जीज। अगर यहाँ पर किसी का ज़ोडिएक साइन इस वक्त पर मेष राशि है या फिर तुला राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट होगी। हाँ, एनर्जीज आई हैं। चलिए, ये थी आपकी लाइफ की करंट सिचुएशंस। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आगे की रीडिंग को कंटिन्यू करो, क्योंकि अब हम यूनिवर्स की तरफ से जानेंगे कि आपकी लाइफ की करंट सिचुएशंस के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए। अगर इस फॉर्म में कोई ब्लेसिंग्स भी मिलेगी तो वो भी आई विल शेयर विद यू। ब्लेसिंग्स भी कहना कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइडेंस के लिए मैं ओशो जीन टैरो डेक यूज़ करने वाली हूँ। गाइडेंस के लिए बेस्ट डेक लगता है मुझे ये। लेट मी चेक व्हाट्स फॉर यू। आई गॉट द ट्रैवलिंग कार्ड। नंबर 8 की एनर्जी हमें यहाँ मिली हुई है। नंबर 8 हमें गाइडेंस में भी मिला हुआ है। तो सबसे पहले वो लोग जो इस वक्त पर कर्मा का वेट कर रहे हैं कि पीपल हु हैव डिड रॉन्ग टू देम, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, उनको कर्मा कब मिलेगा? तो सून उनको कर्मा मिलने वाला है। आप अपने लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ो, आप अपनी लाइफ की जर्नी पर आगे चलते रहो। यूनिवर्स आर डूइंग देयर वर्क। यूनिवर्स आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। जो नंबर 8 की एनर्जी हमें मिली हुई थी वही नंबर 8 की एनर्जी हमें मिल चुकी है, विच इंडिकेट कि जो लोग इस वक्त पर किसी के लिए कर्मा का वेट कर रहे हो कि भाई उसने गलत किया है, उसे मिलना चाहिए, कर्मा होना चाहिए, तो इस कर्मा इज़ ऑन द वे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको अपने लाइफ की जर्नी पर आगे बढ़ना है। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर आप पीछे मुड़ के देखने के लिए यहाँ पर बैठे रहोगे तो हो सकता है कि आप अपने आगे आने वाली ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को खो दोगे। तो इस वक्त पर आगे बढ़ो, आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का नाम है वाली एनर्जीज मैं यहाँ पर लूँगी। सो गो अहेड, ट्रैवल। आई थिंक अगर कोई यहाँ पर पूछ रहा है मैं कैसे करूँ, तो जस्ट गो टू डेट प्लेस जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ ऐसी जगहों पर जाओ, कुछ ऐसी जगहों पर घूमो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। नाउ द नेक्स्ट कार्ड आई गॉट हियर, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड मिला हुआ है हमें। कप्स की एनर्जीज आ चुकी है। कुछ लोगों को यहाँ पर ज़रूरत है इस वक्त पर अपने ओवर इमोशन से बाहर निकलने की। आई थिंक यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने अपने अंदर बस एक इमोशंस की चादर ओढ़ ली है, अपने आप को इमोशंस में कैद कर लिया है। अपने उस ओवर इमोशनल एनर्जी और नेचर से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है आपको गाइडेंस के फॉर्म पर। दूसरों को मत देखो इस वक्त पर, दूसरे क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। जस्ट गेट आउट ऑफ इट, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। विद अंडरस्टैंडिंग का कार्ड, बी मैच्योर। आई विल से बी मैच्योर। इमोशंस भी हैं, इमोशंस आर नॉट बैड थिंग, बट ओवर इमोशंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन एवरीबडीज़ लाइफ। सो प्लीज़ गेट आउट ऑफ इट।
नेक्स्ट कार्ड द मास्टर कार्ड आई गॉट हियर, द मास्टर कार्ड एनर्जी। फुल मून और न्यू मून के दिन अपनी एनर्जीज को चेंज करो, रिलीज़ करो, नेगेटिव को रिलीज़ करो, पॉजिटिव को टेकअप करो। तो फुल मून न्यू मून जब भी आता है उस वक्त पर यू हैव पावर्स। पता है इस पाइल के अंदर, सॉरी पाइल तो मैंने लिए नहीं है, इस कलेक्टिव रीडिंग के अंदर आई एम सीइंग कि लोग के अंदर स्पिरिचुअल पावर्स हैं, बिकॉज मास्टर का कार्ड हमेशा कभी भी नहीं आता है। अगर मास्टर का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, यू हैव स्पिरिचुअल पावर्स, इंट्यूशंस, हीलिंग एनर्जीज, यूज देम फॉर योर ओन। यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। हम अपने लाइफ के मास्टर होते हैं, हमें उसे कैसे शेप करना है, उसको कैसे जीना है, इट्स अप टू अस, ये हमारे ऊपर होता है। तो डू इट न्यू मून और फुल मून के दिन, और दिन नहीं भी कर सको तो एटलीस्ट जस्ट फॉर द न्यू मून एंड फुल मून। कॉन्शियसनेस का कार्ड है। इस वक्त पर थोड़ा बहुत गौतम बुद्धा को फॉलो करो पहले तो कुछ लोग, ठीक है। गौतम बुद्धा के पास, आई थिंक मैंने गौतम बुद्धा से जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने अपनी लाइफ में सीखी हुई है, दे हैव एवरीथिंग। उनके पास सब कुछ था, ठीक है। उनके पिता बड़े राजा महाराजा थे और उन्होंने उस वक्त पर अपनी ज़िंदगी में शांति को चुना। उन्होंने सब छोड़कर, त्याग करके अपने आप को चुना। तो कई बार अगर जीवन में अपने आप को पाने के लिए, अपने आप के लिए कुछ रिश्तों को, कुछ मोह को, कुछ माया को छोड़ना पड़े, दैन दैट्स नॉट अ बैड थिंग। हम लोग आजकल कुछ चीज़ों में इस तरीके से बच चुके हैं, हमें लगता है कि हम इस चीज़ को नहीं छोड़ पाएंगे। दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। बट कॉन्शियसनेस की एनर्जी यहाँ पर हमें कह रही है कि इस वक्त पर पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करो। वो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपकी शांति भंग कर रही है, रिलीज़ दैम। मेडिटेशन अगर कर सको तो प्लीज़ डू इट विद द कॉन्शियसनेस कार्ड, यू शुड गो फॉर इट। माइंड की एनर्जी है, गेट आउट योर नेगेटिव थॉट्स प्लीज़। माइंड आ चुका है, गेट आउट ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स। ये दिमाग में जो कचरा भरा पड़ा है ना भाई, इससे बाहर निकलो। एग्जॉशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मशीनरी वर्क से बचो इस वक्त पर। अपने आप को बहुत ज़्यादा थका रहे हो अगर आप, तो कुछ लोग अगर यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क, आज का फिजिकली कहीं ना कहीं बाहर के लिए बंदा ठीक हो जाता है, बट जिस इंसान के अंदर मेंटल चीज़ें बढ़ चुकी हैं ना, जो मेंटली प्रेशराइज हो चुका है, उसका ठीक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस वक्त पर कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा थका रही है, ठीक है, प्लीज़ उसको कुछ टाइम के लिए करना बंद करो। वो कुछ भी हो सकता है, कहीं पर एफर्ट्स कर रहे हो, किसी के लिए कुछ कर रहे हो बट वो नहीं समझ रहा, तो प्लीज़ स्टॉप इट, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। अगर लोग आपके करे का ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं इवन, तो प्लीज़ उसको भी स्टॉप करो। आपके एंसेस्टर्स इस वक्त पर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अगर किसी की लाइफ को एंसेस्टर्स कहना कि अफेक्ट कर रहे हैं, अगर एंसेस्टर्स किसी भी तरीके से आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं मिल पा रही है या फिर कोई कर्स लगा हुआ है, एनीथिंग इन फॉर्म ऑफ, बस ये एंसेस्टर्स की एनर्जी है। तो अब एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कर्मा कहीं ना कहीं रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है एट दिस पॉइंट। तो जब ये रिलीज़ होगा तो एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं आपको सर्व करेंगे गुड थिंग्स। सिजोफ्रेनिया की एनर्जी है, टेक सम डिसीजंस फॉर योर लाइफ। सरेंडर करना सीखो, एंजल्स को, यूनिवर्स को। सरेंडर करोगे तो ग्रोथ की एनर्जी के अंदर एंटर करोगे। लास्ट कार्ड आई एम टेकिंग द एनर्जी ऑफ द अलोननेस विच इंडिकेट, अलोननेस का कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि डू सम ऑब्जर्वेशन, डू सम एनालिसिस। कुछ वक्त के लिए अपने आप को अकेला छोड़ो, अकेला रहो और ऑब्जर्व करो चीज़ों को। इफ़ समवन इज़ हियर हु इज़ डूइंग कॉम्प्रोमाइज़ फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, अगर आप काफ़ी टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो लाइफ के अंदर, तो इससे भी बचो। कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट ओवर कॉम्प्रोमाइज़ करके आप अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं दाव पे लगा देते हैं। तो स्टॉप डूइंग दिस। नाउ मैं कुछ कार्ड लूँगी आपके लिए, मैं यहाँ से लूँगी हैंड रिटन डेक से, सॉरी हैंड रिटन कार्ड्स हैं ये, जो बहुत अच्छी एनर्जीज़ के लिए मैंने बनाए हुए हैं। कुछ ब्लेसिंग्स और कुछ गाइडेंस जो भी आया आई विल टेक फॉर यू। यू आर गोइंग टू रिसीव मोर मनी, आपको मनी रिसीव हो रहा है। इफ यू आर वेटिंग फॉर एनी कॉल एंड टेक्स्ट फ्रॉम समवन, देन कॉल टेक्स्ट आ रहा है। मैरिज लाइफ में जिनके इशू चल रहे थे वो रिजॉल्व होंगे सून। मैरिज से रिलेटेड जो भी इशू है, ठीक है, एज़ पर योर सिचुएशन। स्टडी से रिलेटेड गाइडेंस आई हुई है, एजुकेशन के फील्ड में कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो कि चीज़ें हो, गुड न्यूज़ आए, ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी मिले, तो इट इज़ ऑल्सो ऑन द वे फॉर यू। आपको गुड ग्रेड चाहिए, आपको इतने सब्जेक्ट में पास होना है। समवन इज़ हेयर, द लास्ट कार्ड आई गॉट हेयर, सेल्फ लव। कुछ लोग को ज़रूरत है इन अ फॉर्म ऑफ गाइडेंस सेल्फ लव करने की। आई गॉट इन टू सेल्फ लव एनर्जीज फॉर यू।
डू प्लीज़ हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करो डेली बेस पर। वाइट लाइट मेडिटेशन करो। गणेश मंत्र की चैंटिंग करना स्टार्ट करें। माँ काली के मंत्र की चैंटिंग कीजिए एंड श्री ब्रिजी मंत्र की चैंटिंग कीजिए। अब आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस वक्त पर जो चीज़ ज़्यादा बेटर लग रही है वो करो। अगर आप कोई विश पूरी करना चाहते हो, रिलीज़ करना चाहते हो तो काली मंत्र को करो। मिरेकल्स चाहते हो तो हनुमान चालीसा करना स्टार्ट कर दो। मनी चाहिए तो गणेश मंत्र या फिर श्री प्रीति मंत्रा की चैंटिंग करो। किसी चीज़ में सक्सेस चाहिए, विश फुलफिलमेंट चाहिए तो गणेश मंत्रा की चैंटिंग करो। एज़ पर योर सिचुएशन आप जो चीज़ ज़्यादा परफेक्ट समझते हो वो करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे टू यू।